हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आज हमने एक टॉपिक नया लिया है, नई एग्जाम के बारे में, आरआरबी। ठीक है, सब नर्सिंग ऑफिसरों का एक ही ड्रीम होता है, ठीक है, रेलवे बोर्ड के अंदर नौकरी करना। ठीक है, अब रेलवे बोर्ड की नौकरी की तो सोच ली, अब ये तो पता ही नहीं भैया साहब तैयारी कैसे करें। आप तो नोट सेट के साथ तैयारी करते हैं, नोट सेट है, CHO है, ESIC है। आरआरबी का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं बताता हूँ आरआरबी की तैयारी कैसे करते हैं। सुनना मेरी बात पूरी है ना, पूरी एक एक चीज सुनना, मैं क्या क्या कह रहा हूँ ना, पूरी एक एक बात को अच्छे तरीके से कागज में लिख लेना। आरआरबी, वापस लिखूंगा आरआरबी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो पोस्ट है, करीबन जितनी भी है मुझे पता नहीं है कितनी है, होगी करीबन 700, हाँ इतनी है, 500-700 ज्यादा होगी, मुझे आइडिया नहीं है। देखो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं पोस्ट कभी मैंने, जब मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैंने एग्जाम दिया ना, कभी मैंने ये नहीं देखा कितनी पोस्ट आई है। हमेशा मुझे एक ही टारगेट होता था कि मुझे तो एक सीट चाहिए, है ना, तो मुझे तो एक सीट पर सिलेक्शन लेना है। मुझे क्या है 700, 800, 1000 सीट पर थोड़ी सिलेक्शन लेना है। हमेशा जब भी पोस्ट है तो पोस्टों के ऊपर ध्यान मत दो, चाहे 10 पोस्ट है, चाहे 1 पोस्ट है, चाहे 5 पोस्ट है, चाहे 2 पोस्ट है, हमेशा पोस्ट के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है, इसका जो सिलेबस है ना, इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है 70 + 30। ठीक है, अब 70 + 30 का जो इन्होंने बनाया है, मैं आपको सब बताऊंगा कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है। 70 में तो वो आएंगे जो नर्सिंग के हैं, ठीक है, और इसमें आएंगे नॉन नर्सिंग के। समझ रहे हो मेरी बात, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। ठीक है साहब, इतना हो गया। अब नर्सिंग की बात करें, ठीक है, अब बात सुनो मेरी बात। नर्सिंग के कैसे क्वेश्चन आएंगे, नर्सिंग के क्वेश्चन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन नर्सिंग के जो क्वेश्चन आएंगे ना, अटपटे आएंगे। अटपटे मतलब जो देसी भाषा राजस्थान वाले लोग हैं तो समझ के, जो बाहर के लोग हैं मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, जो अपन सोचते हैं, जो अपन वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे साहब, आएंगे सिलेबस से, पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। अब मेरी बात सुनो, वही इसमें भी नोट सेट वाला पैटर्न फॉलो होगा। 70 क्वेश्चनों के अंदर है ना, वो भाई साहब पता है क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन तो इजी डाल देंगे, जिससे आपको लगेगा पेपर इजी है, वहां आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, पर जो 20 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों में आपकी लंका लगा देगा। अब वो 20 क्वेश्चन है ना, वो आएंगे अटपटे, फोरेंसिक के हो गए, माइक्रो के हो गए, रिसर्च के हो गए, कम्युनिटी नर्सिंग के हो गए, जो हाई लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना। MSN में पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, वेरमर सिंड्रोम, सिपल सिंड्रोम, ठीक है, और क्या बोलते हैं कई तरह की सोटो डिजीज, पता नहीं कौन कौन सी डिजीज आती है, मेडिकल में बहुत सारी चीजें आती है। तो हमेशा जब भी तैयारी करो ना आपको, तो पता है क्या करना, हमेशा हो सके ना तो आप कोई अच्छे से कोचिंग के नोट्स पकड़ लो। मेरे हिसाब से एक बार सुपरफिशली है ना, सुपरफिशली देखो, घर की बात बताओ ना, घर की सुपरफिशली आप एक बार पीजी के नोट्स मिल जाए ना आपको, नीट पीजी के, तो वो नोट्स पकड़ लो एक बार। उनमें भी क्या, ओनली रिवीजन वाले नोट्स, पूरे नोट्स करने बैठ के तो अपने वाला जाने, क्योंकि रिवीजन नोट्स के अंदर वही चीज डालेंगे जो क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्वेश्चन वो आते हैं जो 20 क्वेश्चन आपको बाद में लेंगे, क्योंकि पीजी के जो नोट्स है ना, उसके अंदर सारा रहता है। अपन को नर्सिंग में ओनली नर्सिंग के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है ना, वो हाई लेवल की रिक्रूटमेंट होती है ना, तो उसके हिसाब से पेपर मिलता है उसके अंदर। जैसे वेरमर सिंड्रोम है, सिपल सिंड्रोम है, सोटो सिंड्रोम है, कहीं नहीं मिलता। नर्सिंग नेशनल लाइफ का एक चैनल है, उस पर आपको ये चीजें मिल सकती है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर की फैकल्टी पढ़ाती है। अभी आप नर्सिंग नेशनल लाइफ के फास्ट ट्रैक का रिवीजन कर रहे हैं कई सारे लोग, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, वो नोट्स पे आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। पीडीए के नोट्स है करीबन 15-20 पेज की, छोटे छोटे नोट्स होते हैं पीजी के नोट्स, 15-15, 20-20 पेज के होते हैं। साइकेट्री 10 पेजों में है, पीडीएफ 20 पेजों में है, एमएसएन करीबन 150 पेजों में होगी, ठीक है, सीएचएन की 20-30 पेजों में है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू में जो अपन को सिलेक्शन दिलवा सके।
ठीक है, अब साहब बात आ गई, ये तो हो गया। और आपने सुनो मेरी बात, इनके चक्कर में चले जाना, और मेरी बात सुनो, जो अपनी जो मेन बात हो रही, अपनी जो मेन बात है ना, अपने नोट्स, ये तो अपने रामबाण होने चाहिए। ये अगर नहीं हुए तो फिर अपनी लग जाएगी, है ना, ये होना चाहिए। तो 70 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, 50 क्वेश्चन तो इजी आएंगे। अब देखना ऐसा ही आएगा, ईएसआईसी में मैंने पहले कहा था कि 40 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि पटपटे उल्टे सीधे, 1 से 2 मिलाओ, 4 से 5 मिलाओ, ईएसआईसी जैसा पैटर्न आएगा रेलवे में। एक बार दोबारा बताता हूं, इस बात का आप इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ईएसआईसी आरआरबी सेम पैटर्न आएगा, क्योंकि दोनों का एग्जाम 5 साल बाद हो रहा है। और हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई भी एग्जाम इतने दिनों बाद होता है तो हमेशा पैटर्न की चीज चेंज कर देता है और आगे बढ़ जाता है वो चीज, क्योंकि अपन में नहीं हुआ क्या, 5 साल पहले अपन काढ़े थे, पीड़े थे, दौड़े थे, है ना, आज अपन देखो स्मार्ट हो गए, मस्त हो गए, पतले हो गए, तो पतले रहे, हमारे पास तो पता नहीं कितना काम होता है। ठीक है, तो आरआरबी और ईएसआईसी का सेम पैटर्न रहेगा, पर ये ऐसा नहीं है कि ईएसआईसी जितने क्वेश्चन आएंगे ईएसआईसी का पूरा पैटर्न आएगा। 1 2 3 वाले जो मल्टीपल चॉइस वाले है ना, करीबन आपको वहां देखने को मिलेंगे कम से कम इनका 7 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, डब्बे वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं 7 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हो गया साहब नर्सिंग का पूरा, है ना, कि नर्सिंग में कैसे 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 पेपर आएगा, है ना। ये जो बता रहा हूं ना वो पेपर आएगा, मेरी बात अभी मान लेना, 70 क्वेश्चन मैं आपको वापस रिवीजन करूंगा चीजों का। अब बात करते हैं साहब नॉन नर्सिंग की। नॉन नर्सिंग का कैसा पेपर आएगा साहब, बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों के अंदर सुनो मेरी बात, अब पे नॉन नर्सिंग का सुनना मेरी बात। सबसे पहले बात करते हैं अपन जीके की। जीके जीके की बात करें ना, सुनो ना, जीके की बात करें ना अपन, तो जीके के अंदर पहला जो जीके के 3 फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, करीबन आप मान के चलो 3 क्वेश्चन है ना वो करंट के हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके अंदर ओलंपिक हो गया, क्रिकेट हो गया, और जो भी जो नई नई योजना चलती रहती है, जैसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना, अभी नया चेयरमैन कौन है, आईसीसी का चेयरमैन कौन बना, हमारे लल्लू साहब बन गए, अमित शाह जी के बेटे। ठीक है, वो और उसके बाद 2 क्वेश्चन, 3 तो ये हो गए, 2 क्वेश्चन आएंगे भूगोल के, भूगोल ज्योग्राफी। ठीक है, अब ज्योग्राफी कैसे पूछा है, उत्तरी अक्षांश की रेखाएं कौन सी है, ये इतने खास, है ना। अब बात करते हैं अपन 10 क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, जीके तक मैंने आपको बता ही दिया था, अब 10 क्वेश्चन साइंस के किस तरह के आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 10 क्वेश्चन जो साइंस के आएंगे ना, 5 क्वेश्चन तो आप एनाटॉमी रिलेटेड मान लो इसके अंदर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जैसे ग्लूकोज वाला है, कार्बोहाइड्रेट वाला है, विटामिन है, मल्टी, है ना, और बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं इसके अंदर, है ना। और जो 5 क्वेश्चन है ना वो पता है कैसे आएंगे, सुनो मेरी बात, 5 क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे इसके अंदर, जैसे द्रव्य का, जूल का मात्रक, द्रव्य का गति क्या है ना, अक्षांश की रेखाएं, ये सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन जीके के हो गए। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, है ना। अब बात करते हैं साहब मेन मुद्दा, 10 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग, है ना। मैथ के ना 3 टॉपिक पढ़ना, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ठीक है, तीसरा पढ़ना आप क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, 3 टॉपिक पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, 3 ओनली 3 टॉपिक, 1 2 3। ठीक है, इनके अंदर ही मैथ के में से 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में से हो जाएंगे ना, फिर भी आपको बेटा पाएगा। अब रीजनिंग में मेरे पास रीजनिंग में एक आएगा डब्बे वाला क्वेश्चन, ऐसा डब्बा बना देंगे, ऐसे करके ऐसे 2 8 6 12 14 15, फिर यहाँ पर 2 13 12, इस तरीके से कर देंगे। एक क्वेश्चन आएगा 24 28 32, आगे क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा मिरर इमेज वाला, जैसे ये इमेज बना दी, इधर इमेज कैसी दिखाई देती। ठीक है, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, एक क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का। ऐसी कोई एग्जाम भी जिसके अंदर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आपके पूरे 100 नंबर का होता है। अब मेरे पास सुनो, मैंने क्या बताया आपको, है ना, 70 क्वेश्चन नर्सिंग,
और 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग। 70 क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चन जो इजी रहेंगे, उसके अंदर से आप 35 क्वेश्चन सही कर लोगे, है ना, 35-40 क्वेश्चन तक। और जो 20 क्वेश्चन है वो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया नीट पीजी के नोट्स आप ट्राई कर सकते हो एक बार, शॉर्ट वाले रिवीजन, ओनली रिवीजन नोट्स, ठीक है। और 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ऐसे करके 100 क्वेश्चन हो गया। ये कंप्लीट एनालिसिस किया मैंने आरआरबी के पेपर को अकॉर्डिंग देख के, क्योंकि मैं खुद आरआरबी के पेपर बना रहा हूँ अभी एग्जाम प्रेप में, ठीक है। तो आप उसके अनुसार देख सकते हो उस चीज को। मस्त क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सारे एक्यूरेट, एक एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप हमेशा एक चीज सोचो कि भाई मुझे एक सीट चाहिए, है ना। ओवर थिंक बिल्कुल मत करो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, क्योंकि ओवर थिंक करोगे, स्ट्रेस लोगे तो आपका सिलेक्शन जो होता सिलेक्शन क्या है, नहीं होगा। अपने लिए पढ़ो, अपने माता पिता के लिए पढ़ो, अपने परिवार के लिए पढ़ो, अपने समाज के लिए पढ़ो। समाज में नाम रोशन होता है। एक सरकारी नौकरी है ना, एक सरकारी नौकरी जो आपको एक इज्जत और समाज में और परिवार में एक अलग ही रोशनी प्रदान करती है। प्राइवेट नौकरी में चाहे आप 10 लाख कमा लो, 20 लाख कमा लो, कितने भी कमा लो, लेकिन एक सरकारी नौकरी वाला और एक प्राइवेट नौकरी वाला, जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील देखते होंगे, सरकारी दामाद चाहे 10,000 रुपए कमाए, कितने, सरकारी दामाद चाहे 10,000 रुपए कमाए, लेकिन वो सरकारी है, क्योंकि सरकारी नौकरी है ना, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सरकारी नौकरी आपको एक सेफ्टी देती है। आगे जो पेंशन वेंशन मिलती है, आज भी मैं एसबीआई की हमारी क्लास हुई थी बैंक की, उसके आपको सारा बताया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो सरकारी नौकरी में आपको लोन मिल जाते हैं, कई तरह के सब कुछ काम होता है। बढ़िया गाड़ी के लोन उठाओ, बढ़िया जो मर्जी हो, BMW लो, ऑडी लो, जो भी लेना है जो आपको लो, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो सरकारी नौकरी लेके। और रेलवे की नौकरी टिकट फ्री है भाई, टिकट, ऑल इंडिया में खाए भी घूमो, क्वार्टर मिल रहे हैं, बढ़िया शानदार नौकरी। क्योंकि मैंने खुद ने आरआरबी जयपुर में ट्रेनिंग करी हमारे कॉलेज के टाइम पे, तो मैंने देखा है वहां की जिंदगी कैसी है। इस बार राजस्थान की सीट ही नहीं, ये तो आरआरबी का फॉर्म डालते हैं, वैसे डालेंगे, अहमदाबाद से डालने का प्लान है, फिर आगे वक्त बताएगा क्या है क्या नहीं है। अभी तो कुछ सोचा नहीं नौकरी का, अभी तो एम्स में ही सही है। वैसे आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, कोई भी डाउट है आप मेरे को बताओ, है ना। किसी भी समय आराम से फोन करो, कभी भी करो, लेकिन एक फोन करो, ज्यादा मत करो, मैसेज करो आप मेरे को। व्हाट्सएप के नंबर दे रहे हैं, ये 97 ये 9782758908, ये व्हाट्सएप के नंबर है। आराम से इस नंबर पे फोन कॉल जो भी करना है, पहली प्रायोरिटी तो अपन मैसेज ही करें, सेकंड प्रायोरिटी अपन ये करें, क्योंकि मैसेज में आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से, क्योंकि कॉल का टाइम नहीं होता ना यार, हमारे पास भी टाइम रहता है। अच्छे तरीके से तैयारी करो, नोट सेट जो हर बच्चे का ड्रीम है वो कर ही रहे हो आप, है ना, और अच्छे तरीके से। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।